नहीं किया बल्कि उसको रिवर्स कर दिया, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया। कोई पाकिस्तान को एतवार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप कर ना दें। जो प्रायर एक्शंस बोर्ड में जाने से पहले होते थे वो प्रायर एक्शन अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले करने की हमें यानी मजबूरी हो गई। तो ये आपके किए दर खान साहब, ये इस हुकूमत ने नहीं ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की, लेकिन आप कम से कम खामोश तो रहें। आप अपने लूज टॉक करने और लूज ट्वीट्स करने बंद करें। आप या तो आए, मैं आगे भी कहा था, आए हम ले लें अपने सारे अफलातून, आज हम लाइव मुकाबला कर लें, हम बात कर लेते हैं कि जी आपने क्या किया और हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। आप ओ भाई, अगर कोई भी होता हमारी जगह पे, अगर कोई ना आता तो ये तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कभी हो। और मैंने उनके अपने लाने वाले को कोट किया कि जो मेन उनको लाने वाले थे कुछ लोग, उन्होंने कहा है और आप में अखबारों में छपा है कि जी अगर ये इंसान रह जाता चंद महीने और तो पाकिस्तान शायद खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। तो ये मैं तो नहीं कह रहा भी, आपके अपने वेल विशर जो जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से आपको उठा के गोद में लाए थे, वो आपके मुतल्लक ये परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं कि जी आपकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो गई थी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मैं जैसे अर्ज़ किया कि हमने इस वक्त जो है वो आपको पता ही है कि करीबन 2 हफ्ते पहले ये 2.8 बिलियन टच कर गए थे। अभी 3.82 बिलियन स्टेट बैंक के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और कमर्शियल बैंक जो हैं वो 5.44 बिलियन है एज ऑफ नाउ। तो ये तकरीबन 9.26 बिलियन के रिजर्व्स हैं, लेकिन ये इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि चाइना ने बहुत दोस्ती का सबूत दिया है। हमने सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हमने पेमेंट्स कितनी की। हमने करीबन इस वक्त जो पेमेंट्स की है फॉरेन एक्सचेंज की इस प्रोसेस में, वो हमारी 6,503 मिलियन यानी 6.5 बिलियन डॉलर हमने पेमेंट्स की हैं रिसेंटली। और ये इसमें से 1 बिलियन अगर आप वो सकूक बॉन्ड जो था उसको निकाल दें, वो 5.5 बिलियन की हमने रीपेमेंट्स की हैं। और नॉर्मली क्या होता है, आपका डेट तो कम नहीं होता एक्सटर्नल, वो हमेशा अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ज़्यादा होता है पिछले साल से, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी आप के सोना और तेल और इस तरह की चीज़ें नहीं निकली। वो हमने जो पेमेंट्स की है उसमें 2 बिलियन हमने चाइना के बैंकों को दिए, चाइना डेवलपमेंट बैंक और आईसीबीसी, और करीबन 3.5 बिलियन के करीब हमने दिए अदर यानी यूएई के और दूसरे बैंक्स, उसमें कुछ स्विस भी थे। ये पेमेंट ड्यू थी और हर हुकूमत पिछली पेमेंट्स को ड्यू जो होती है उसको पेमेंट करती है, कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन ये जनरली दोबारा या रिन्यू हो जाती हैं या रोल ओवर हो जाती हैं या आपको नया लेंडर रिप्लेस कर लेता है, आपका स्टॉक जो है वो कम नहीं होता। लेकिन इस वक्त एक्चुअली हमारा जो स्टॉक है वो अभी आपको मैं नंबर्स दूंगा, वो कम हुआ है इस पीरियड में जो खासकर ये हम गुजर रहे हैं। अगर ये पैसे वापस आ जाते तो आपके रिजर्व लेवल मच बेटर होते आज। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आईसीबीसी ने भी हमारी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है एज ऑफ लास्ट नाइट। 1.3 बिलियन हमने उनको पिछले चंद महीनों में वापस की है, 500, 500, 300 वो इसको वापस पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये फैसिलिटी रिन्यू उन्होंने रोल ओवर कर दी है। ये 500 मिलियन अगले एक अपना वर्किंग डेज में हो सकते हैं, आज ही आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे, बट इट हैज़ बीन ट्रिगर्ड। हमने सारी डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूरी की है और उसके करीबन 10 दिन के अंदर अनदर 500, क्योंकि ये हमने पे भी तीन हिस्सों में किया है, 500, 500, 300 वापस भी वो इसी तरह करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी 1.3 बिलियन की आईसीबीसी की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। इसी तरह आपने एनर्जी सेक्टर में मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा एनर्जी सेक्टर को। तो जो हमने 503 बिलियन का सर्कुलर डेट टेक ओवर किया था 2013 में, हमने जाते हुए उसको 1148 अरब पे छोड़ा। यानी 5 साल में जो इजाफा हुआ एनर्जी सर्कुलर डेट में वो 645 अरब। जो खान साहब की हुकूमत में जो नंबर्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो इन्होंने 1148 से पकड़ा और 2467 2467 बिलियन रुपीज़ पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि हमारा 645 अरब का जो डेट इंक्रीज़ है सर्कुलर डेट, इन्होंने 1319 अरब की डेट इंक्रीज़ की है अपने 4 साल में, यानी डबल है बट 4 साल में। तो ये भी उनकी एक मिसमैनेजमेंट है। आप गैस देख लें, वहाँ की जो हालत है, वहाँ भी करीबन 1700 अरब के सर्कुलर डेट है और
15 अरब की फ़्लो थी कि उसमें हर साल ऐड होता जाना था। वो आपको पता है कि हमने जो रिफॉर्म्स तय किए हैं उसकी वजह से उसको ज़ीरो कर दिया गया है और वो अब दोबारा ऐड नहीं होगा। जो सर्कुलर डेट है उसको हम देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अमल भी कर रहे हैं। जो पब्लिक डेट लाइबिलिटीज़ मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल उसकी हुई है इस पीरियड में। अगर आप देखें कि जो पब्लिक डेट लाइबिलिटी जो थी, जिसका ये हर जगह पे जाकर जिक्र करते थे कि हम डेट ट्रैप कंट्री हैं और मैं 10,000 अरब अगर हुकूमत मुझे मिलेगी तो मैं कम करूँगा, फिर जब हम ये इलेक्ट हो गए तो फिर भी वही था 30,000 अरब डेट ट्रैप में है। वो ये 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए, यानी 30,000 के पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ को ये 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए और ये 79% इजाफा करके गए। ये एक तरफ 1947 से लेके 2018 तक का डेट और उसमें 79% इजाफा 4 साल में इस मुल्क में डेट का हुआ है। और वो इंक्रीज इन डेट और फिर मिस हैंडलिंग ऑफ पॉलिसी रेट जो कि 6.5% मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था, वो इनके ज़माने में कहाँ से चला गया। अब वो तो उसकी ऑफ शूट है जो कुछ हो रहा है और उसको तो एक दिन एक महीने में तो ये एक साल में तो नहीं, ये टाइम लेते हैं ये सारी चीज़ें ठीक होने में। उसकी वजह से जो 1750 अरब में डेट सर्विसिंग होती थी वो 5,000 अरब से क्रॉस कर चुकी है सालाना। तो ये हमारी ब्लीडिंग है और मिस मैनेजमेंट इसका मेन इसकी वजह है। इसी तरह अगर प्योर पब्लिक डेट अगर मैं लाइबिलिटीज निकाल दूं तो इन्होंने 25 जो है ट्रिलियन या 25,000 अरब पे इन्होंने टेक ओवर किया था लाइबिलिटीज़ को निकाल के, जो कि पब्लिक डेट स्टेट ने पे कर रहा है। लाइबिलिटीज़ हैं वो जो भी इदारे हैं वो भी उसकी एडिड है, वो उन्होंने रुपए देने हैं तो उसका होगा, लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज कवर का मसला ऑब्वियसली होता है। वो इन्होंने 49,000 बिलियन पे छोड़ के गए, 25,000 लिया, आए थे 10,000 कम करने के लिए और इसमें ये जो इजाफा ये करके गए हैं ये करीबन 24,000 अरब का इसमें इजाफा किया। और ये फिगर आपका जून 22 का है, ऑफिशियल फिगर है, आप चेक कर सकते हैं। तो डेट टू जीडीपी जो कि मेन है, जो दुनिया देखती है कि परसेंटेज डेट टू जीडीपी, तो पब्लिक डेट की जो 63.7% पीएमएलएन ने छोड़ी थी पब्लिक डेट टू जीडीपी, वो खान साहब 73.5% पे छोड़ के गए हैं और इस वक्त जो है वो 69.7% है। थोड़ी सी उसमें करीबन 3 आप कह लें कि 8% की इम्प्रूवमेंट है एज ऑफ टुडे। तो ये आपका जो है वो इनका ये डेट प्रोफाइल है। आप ऑब्वियसली इनकी जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो और ज़्यादा खौफनाक है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी डेट एंड लाइबिलिटी जो हैं वो जून 2018 में 95 बिलियन डॉलर थी, जून 2018। वो जून 22 में वो 130 बिलियन डॉलर थी और इसमें 35 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम जो एक्सटर्नल डेट की पेमेंट्स कर रहे हैं और वापस नहीं आ रहे, अभी मसला अगर 1.3 बिलियन आईसीबीसी आएगा तो फिर डेट में वो चला जाएगा, लेकिन एज ऑफ टुडे हमारा 130 बिलियन जो डॉलर है वो 126 बिलियन डॉलर डेट रह गया ना। ये कभी नहीं हुआ। अगर ये मसलन इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट तो इंक्रीज होता ही होता है ना जी। करंट अकाउंट डेफिसिट, आप लाइबिलिटीज अगर फैसिलिटी है अपना रिन्यू हो जाए, रोल ओवर हो जाए, आपने पैसे लिए जैसे चाइना ने लिए फिर वापस कर रहे हैं, हमें दोबारा फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका अपना ऐड होता है आपके डेट में। उसके बावजूद हमारा 4 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल डेट एज ऑफ दिसंबर 2022 उसमें कमी आई है। वो वजह सिर्फ वो है कि वो जो बैंकों के हमने जो पैसे दिए और वापस अभी तक नहीं आए, अगर ये ना होता तो आपके जो रिजर्व्स हैं इस वक्त 7.8% बिलियन पे होते और आप कमर्शियल बैंक्स डाल लेते तो करीबन को 13-13.5 बिलियन डॉलर के करीब होते। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा एक तो मैं नंबर्स आपको रिमाइंड करा दूँ, दूसरा मुझे ये भी है कि मैंने जो कल की जो देखी हैं खबरें और उसमें रुपए की डिवैल्यूएशन की बातें हुई हैं, उसमें पॉलिसी रेट की बातें हुई हैं, जो इन्होंने भी ट्वीट की स्लॉटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? किसने इस मुल्क में अदारों में तब्दीलियां करके तो एक नया सिस्टम बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल जो है साइड की रिस्पॉन्सिबल है और वो अल्लाह के फल से ये पहली दफ़ा है कि एक
एक सप्लीमेंट्री बजट आया, लेकिन टैक्सेस के जो हदफ है उसकी वजह से नहीं आया, वो एनर्जी डेट की वजह से आया कि एनर्जी डेट का जो फ़र्क था जो 855 अरब का, उसकी वजह से 170 के टैक्सेस लगे। इसलिए नहीं लगे कि एफबीआर अपने हदफ को पूरा नहीं कर सकेगा। तो बात यह है जी कि अगर ये रुपया जो नॉर्मल प्रोसेस में है वो चल रहा है, और पॉलिसी रेट भी है, एक इंडिपेंडेंट वहाँ एक बोर्ड बैठा हुआ है, और टू बी फेयर कि अगर 19% आपकी कोर इन्फ्लेशन है, जो कि है, तो वो 20% उन्होंने किया है, तो ये हमारे सामने है। लेकिन बहुत ममालिक है जो नहीं करते। लेकिन क्या ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक टीम उसमें वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो अपने कानून अपना खान साहब के ज़माने में तब्दील हो चुका है। सो जो तब्दील हो चुका है, आपने ऑटोनॉमी दी है और रियल टर्म में दी है, तो फिर ऑपरेट हो रही है, उसको आप रिस्पेक्ट करें। फिर इस तरह की ट्वीट्स मत करें। आपने खुद ही जो कुछ किया है उसका फिर उसके आउटकम भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि उनको जिम्मेदारी का उनको एहसास होना चाहिए कि जब वो इस तरह की जो ट्वीट्स करते हैं या बयान देते हैं, ये मुल्क को नुकसान हो रहा होता है, ये मुझे नहीं हो रहा, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना, ये पीएमएलएन को नहीं होना, ये मुल्क को। अब खुदा के लिए मुल्क का तो आप अपना ख्याल रखें। उधर आईएमएफ का रिव्यू फाइनल स्टेजेस में है, उधर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहते तो वही है वैसे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर ने फ़ोन करके कहा कि भी इसको ना होने दो, ये लेटर ना करना, कॉपरेट ना करना। तो असल में तो उनका हदफ वो है। तो मैं समझता हूँ कि जी ये जो हमारी बातचीत है, सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये नंबर्स आपके सामने हैं, और हमने तो कोई मार्केट में कोई डॉलर नहीं फेंके। इस मुल्क में बात होती रही कि जी $2 बिलियन इसहाक डार 2013 से 17 मार्केट में फेंकता रहा, उसको 104 पे रखने पे। ओ भाई, अगर आप 42 महीने में $2 बिलियन पर मंथ आपने नहीं फेंका, तो फिर तो आपका $84 बिलियन के रिजर्व में इजाफा होना चाहिए था। अगर 2 बिलियन हमारा खर्च नहीं हुआ, आप कहते हैं हमने नहीं किया, हाँ आपने ज़रूर खर्च किए। आपने जो डेट का जो बेड़ा गर्क किया, आपने ज़रूर उसको किया। अगर उसको देखा जाए तो उसमें ज़रूर निकलेंगे। वो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो हमारी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमको इंटरवेंशन कर रही हैं, उसकी हमारी को कैपेसिटी हो, जितने हम रिजर्व नीचे जा चुके हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें थी, मैंने कहा कि मैं आपसे ये ज़रा शेयर भी कर लूँ अपना। और डिफ़ॉल्ट का मैं दोबारा रिट्रेट करूँगा कि काइंडली ये जो बात है जी कि डिफ़ॉल्ट ये हम बंद कर दें। कोई डिफ़ॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया, ना इंशाल्लाह होगा। ये अल्लाह ताला ने, मैं आगे भी कहा था, उसको डिफरेंट ट्विस्ट दी गई। पता नहीं मेरी बात क्यों इतनी चुभती है। और भाई, अगर हम मुसलमान हैं तो कह रहा हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बचाना है, अल्लाह ताला ने इसकी तरक्की करनी, वो भी हजम नहीं होती। उस पर भी जो एक कल्ट है वो शुरू हो जाती है, लो जी अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। तौबा नौज भी लो, अल्लाह ताला भी छोड़ना है भाई। आप जो मर्जी कर लें, होना वही जो अल्लाह ताला ने करना। तो मैं समझता हूँ जी कि ये कहना कि कोई, मैं कुछ जगह पे देखा जी, नो, इनका रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं। और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊंगा अखबारों में, या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? हमारे पास सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, उससे हर चीज़ तैयार है। वी विल टेक इंशाल्लाह पाकिस्तान को आउट ऑफ दिस क्वागमायर। आपने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफ़ॉल्ट करे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए। और फिर आपने पूरी कोशिश की कि ये ना हो, वो ना हो, आईएमएफ ना हो, ताकि वो वक्त आए जो आप सोचते हैं। आप पैटी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। तो हम तो अल्लाह माफ़ करे कभी सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ अपने मुल्क में कुर्बान है, और जान भी कुर्बान है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथी कहते हैं बैठ के उसमें टेलीविज़न पे रोड मैप भी है, पॉलिसी भी है, लेकिन ये पब्लिक, ये अखबार में इश्तिहार नहीं दिया जा सकता। और उसकी आपको ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ? हर बंदे ने कह दिया कि डिफ़ॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है, पूरी टीम मैनेज कर रही है, मिल के कर रहे हैं, बचा रहे हैं अल्लाह के फल से। कोई एक, आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो ग्लोबल, मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। हर पेमेंट की है, हर लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो आपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। अपनी एलसीज जो गैर ज़रूरी है उसको नहीं, स्टेट बैंक उसको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा हो, तो ठीक रखा हुआ है भाई। अगर देखें हमारा जो मसला है, हम जो एक्सटर्नल अकाउंट जो है ना, वो मैं जैसे कहा था कि एक हमारा बजट डेफिसिट है, वो मैनेजेबल है, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी करेंसी है।
जो हमारा एक्सटर्नल है हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। और ये इसकी जो है अशद ज़रूरत है। और काश के 5 साल पहले मेरी बात सुन ली जाती इस मुल्क में, और मैं जो कहता था कि उतना हम खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज पाकिस्तान यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आ जाए जो जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने वो खर्च किया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम इसीलिए दर बदर होकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। मैं मशकूर हूँ कि जो अदारे हैं उनकी जो लीडरशिप है, दे आर फुली कोऑपरेटिंग नाउ। दे बिलीव कि पाकिस्तान को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है। दे बिलीव कि हमने वही खर्च करना है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर के जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं, जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर, मैं उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश। देखिए, कौमें इसी तरह बनती हैं। हम सब ने अगर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ उस क्वागमार से निकल जाएगा। क्या यही पाकिस्तान नहीं था जो 24वीं मीशत था दुनिया की? क्या कैसे ये 47वीं मीशत बन गया एक कलील 4 साल के अरसे में? क्यों? उसकी वजूहात हैं, और उसको हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना हमने उसको तजिया करना है, और फिर हमें चाहिए कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ठीक रास्ते पे लगा दें एज बहसियत कौम। ये हुकूमत आनी जानी है। ये आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। इसमें कोई ऐसी किसी की परपेचुअल कोई नहीं है, ये कोई मोनार्की नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो मर्जी आए, मैं कोई आवाज़ में तो नहीं ये कहता था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर हुई होती, मेरी बात मानते 2013 में